जय हिंद। आज आपको पढ़ना है समानांतर श्रेणी। ठीक है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है यूनिट 5। ठीक है, प्रश्नावली 5 जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। ठीक है, तो आज हम लोग को समानांतर श्रेणी पढ़ना है। तो समानांतर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है और सब्जेक्टिव 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और उसमें भी फिक्स है कि कौन क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस समानांतर श्रेणी को समझिए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखिएगा, इसको समझिए। 2 के बाद क्या है 4, यानी 2 में 2 जोड़े हैं तो 4, फिर 4 में 2 जोड़े हैं तो 6, 6 में 2 जोड़े हैं तो 8, 8 में फिर 2 जोड़े हैं तो 10, फिर उसके बाद क्या होगा, बोलिए बोलिए। 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16। इसी तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, एक और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, ठीक है ना, एग्जाम्पल 10 है, 10 में 5 जोड़े तो 15, 15 में 5 जोड़े तो 20, 20 में 5 जोड़े तो 25, 25 में 5 जोड़े तो 30, 30 के बाद क्या होगा, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, यानी कि सब में 5 5 जोड़ते जाएंगे। ठीक है ना, यानी देखिएगा जो संख्या जोड़ रहे हैं ना, एकदम निश्चित है कि वही संख्या जोड़ना है। जैसे कि 2 में 2 ही जोड़ना है, ये नहीं कि 2 में 2 तो 4 और 4 में 6 जोड़ देंगे, नहीं। 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 भी जोड़ना है तो 6, इस तरह से। और अब यहाँ पर देखिए 20 है, ठीक है ना, 20, 20 से 2 कम 18, 18 से 2 कम 16, 16 से 2 कम 14, 14 से 2 कम 12, 12 से 2 कम कितना 10, 10 से 2 कम कितना 8, 8 से 2 कम कितना 6, डॉट डॉट बढ़ता जाएगा ना। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 15, 15 में से कितना घटा है तो 12, 3 घटा है। फिर 12 में से कितना घटा है कि 9 हुआ है, 3 घटा है। फिर 9 में से कितना घटा है, 6 हुआ है, 3 घटा है। फिर 6 में से कितना घटेगा कि 3 होगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, इस तरह से भी बढ़ते रहेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए समानांतर श्रेणी का एग्जाम्पल, समानांतर श्रेणी यही है। ठीक है ना, अच्छा एक यहाँ पर समझिएगा, इसमें जो भी संख्या लिखा है ना, जो भी संख्या, ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 10, 15, 20, 25, 30, 20, 18, 16, ये सभी को ना याद रखिएगा पद कहते हैं। ठीक है ना, पद, इंग्लिश में इसको टर्म्स कहते हैं। ठीक है ना, टर्म्स कहते हैं इसको टी से। ठीक है, इसको टी से या चाहे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये यहाँ T1 है, पहल का पद है, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पांचवा। ठीक है ना, यानी कि ये हमारा T1 है, ये हमारा T2, ये हमारा T3, चाहे इसको A1, चाहे इसको A2, ये A3, ये वाला A4, इस तरह से भी हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो समानांतर श्रेणी के एग्जाम्पल समझिए। ठीक है ना, समानांतर श्रेणी का एग्जाम्पल तो आप लोग समझ गए, इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। ठीक है, इसके डिफिनेशन समझिए, याद रखिएगा ना, समानांतर श्रेणी जो होता है, ठीक है ना, संख्याओं का एक ऐसी अनुक्रम है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ संख्याओं की, बोर्ड पर लिख देता हूँ। ठीक है ना, संख्याओं की एक ऐसा अनुक्रम, चाहे एक ऐसी अनुक्रम, संख्याओं की एक ऐसी अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले पद में, ठीक है, पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, उसे ही समानांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, उसे ही समानांतर श्रेणी कहते हैं, याद रखिएगा, उसे ही समानांतर श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा। ठीक है ना, लिखे न, संख्याओं की एक ऐसी अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने घटाने पर प्राप्त होती है, उसे ही समानांतर श्रेणी कहता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ। ठीक है ना,
जैसे पहले ले, जैसे 3 में 3 जोड़े तो 6, 6 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 में 3 जोड़ना है 12, 12 में 3 जोड़े तो 15, 15 में 3 जोड़े तो 18। इस तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि देखिएगा, जैसे कि 6 है तो 6 में पहले में क्या कौन सी संख्या है, 3, तो 3 में कितना जोड़े हैं कि 6 हुआ है, तो 3 जोड़े हैं। फिर 6 9 है तो 9 में 9 है यहाँ पर, तो 6 में कितना जोड़े हैं कि 9 आया है, 3। फिर 12, 9 में कितना जोड़े हैं कि 12 आया है, 3। 12 में कितना जोड़े हैं कि 15 आएगा, 3। फिर 15 में कितना जोड़ा जाएगा कि 18 आएगा, 3। यानी कि देखिए ये संख्या देखिए सब बराबर है ना, है कि नहीं। तो यही हमारा समानांतर श्रेणी का क्या है, एग्जाम्पल है, चाहे समानांतर श्रेणी है। अगर जैसे मान लेते हैं कि 5 6 9 8 7 13, इस तरह से कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 में जोड़े तो 6, 6 के बाद कितना हो गया है, 9, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर 1 जोड़ा गया है, ठीक है, और यहाँ पर कितना जोड़ दिया है, 3, यहाँ पर 1 घटा दिया है, तो ये हमारा समानांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। तो समानांतर श्रेणी क्या है, तो समानांतर संख्याओं के एक ऐसे अनुक्रम जिससे प्रत्येक पद अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने प्राप्त होती है, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो समानांतर श्रेणी आप लोग समझ गए, ठीक है ना। समानांतर श्रेणी आप लोग समझ गए, तो इसका डिफिनेशन आप लोग साथ साथ में लिखते चलिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर एक देता हूँ, ठीक है ना। समानांतर श्रेणी को ध्यान में रखिएगा, इसका इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ए और प्रोग्रेशन का पी, यानी कि ध्यान में रखिएगा समानांतर श्रेणी को ए पी से लिखते हैं, ठीक है ना। किससे लिखते हैं, ए पी से। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए मैंने एक ए पी लिखा है, 5 5 10 बोलिए 15, इसके बाद क्या होगा 20, 20 के बाद 25 डॉट 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 करते चला जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अब जिसमें जैसे जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ठीक है। 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, ऐसे ही सब में 5 5 जोड़ते चलने देना है। तो अब देखिए इसमें का जो प्रत्येक संख्या है उसको क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पद। पद को इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं, पहले ही समझाएं। टर्म्स को ना या तो टी से या नहीं तो ए से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा A1 A2 A3 A4 A5 A6 इसी तरह से क्या है, चाहे T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे ही बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो अब बताइएगा ना, जैसे कि ये प्रथम पद है। अच्छा ये और एक और बात देखिएगा, A1 है, A2 है, A3 है, A4 A5 है ना। अच्छा बताइएगा 10 में से अगर हम 5 घटाते हैं, ठीक है ना, बाद वाले में से पहले को घटाते हैं, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ठीक है। चाहे 15 में से 10 घटाए तो 5, 20 में से 15 घटाए तो 5, 25 में से 20 घटाए तो 5, यानी कि सबके बीच का अंतर एक समान आ रहा है ना, एक जैसा आ रहा है, यानी कि सबके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 5, ठीक है ना। तो सबके बीच का अंतर जो 5 आ रहा है ना, उसको हम लोग हिंदी में शार्व अंतर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, शार्व अंतर, ठीक है। इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस। शार्व अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब देखिएगा कॉमन डिफरेंस को हम लोग ना डी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा ना कि दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डी से, ठीक है ना। आने के बाद बताइए यहाँ पर D1 कितना है, 5, फिर इसमें घटाएंगे, देखिए इसमें से इसमें घटाए, पहला सार्वंतर 5, फिर 10 में से 15 में से 10 घटाएंगे तो 5, 20 में से 15 घटाए तो 5, 25 में से 20 घटाए तो 5, यानी कि सार्वंतर। ये क्या होता है, इसको सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर किसको कहते हैं, तो किसी एपी के किसी समानांतर श्रेणी के दो पदों के बीच के अंतर को ही सार्वंतर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से लिखेंगे। और एपी के जितने सारे पद हैं उसको A1 A2 A3 A4 से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछ दे कि बताना है, ठीक है ना, कि बताना है कि ये एपी है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं 10 20 30 40 50 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। दूसरा 4 6 8 10 12। तीसरा दे देते हैं क्वेश्चन 5 6 7 9 11 13 डॉट 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 डॉट। चौथा दे देते हैं 2 4
7 9 11 13 डॉट। अच्छा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन AP है कौन AP नहीं है। तब देखिएगा 10 में 10 जोड़े तो 20, 20 में 10 जोड़े तो 30, 30 में 10 जोड़े तो 40, 40 में 10 जोड़े तो 50, यानी कि सबके बीच का सर्वांतर देखिएगा। यहाँ पर देखिए सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है ना। सर्वांतर जैसे कि कोई AP चेक करना होगा कि AP है कि नहीं है, तो उसके लिए हमको सर्वांतर निकालना होगा, ठीक है। D निकालना होगा कि D का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे मान से चलिए कि हमको D निकालना है, सर्वांतर निकालना है, ठीक है ना। तो D देखिए A1 कितना है 10, A2 कितना है 20, A3 कितना है 30, A4 40। करते क्या है ना कि D निकालने के लिए A2 में से A1 घटा दीजिए, A2 में से A1। A2 कितना है 20, A1 कितना है 10, अब 20 में से 10 गया तो 10, यानी कि D1 कितना आया 10। कोई और D2 निकाल लीजिए, D2 अगर निकालना होगा, ठीक है ना। तो D2 देख निकालने के लिए ये कितना 1 2 3, A3 में से A2 घटाइए, A3 में से A2 घटाइए, तो A3 कितना है 30, A2 कितना है 20, तो 30 में से 20 गया तो 10, यानी कि D2 भी देखिए दोनों एक जैसा आ रहा है ना। तो जिसमें D का मान एक जैसा आएगा वो समानांतर श्रेणी होगा, और जिसमें D का मान एक जैसा नहीं होगा समानांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए 2 में 4, 4 में 2 जोड़े हैं तो 6, 2 में 4 में 2 जोड़े हैं तो 6, 6 में 2 जोड़े हैं तो 8, 8 में 2 जोड़े हैं तो 10, 10 में 2 जोड़े हैं तो 12, यानी कि सबके में D का मान बराबर है, इसलिए A भी क्या है, ये दोनों AP है। यहाँ पर देखिए 5 में 1 जोड़े तो 6, 6 में 1 जोड़े तो 7, 7 के बाद डायरेक्ट कितना हो गया 9, यानी कि 2 जोड़ दिया है, ठीक है। फिर 9 में 2 जोड़ दिए तो 11, 11 में फिर 2 जोड़ दिए तो 13। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर D का मान 1 आ रहा है, लेकिन इसमें D का मान 2, तो इसलिए AP नहीं है। यहाँ पर भी देखिए 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में डायरेक्ट कितना जोड़ दिया है 3 जोड़ दिया है, फिर 7 में 2 जोड़ा है तो 9, तो देखिए D का मान क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए AP नहीं है। तो याद रखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा AP है कौन सा AP नहीं है, ठीक है ना। अब एक और टाइप का क्वेश्चन समझिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल में दे दे क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना। जैसे दे दे कि एक AP दिया गया है, ठीक है ना, 5 10 15 20 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। क्वेश्चन दे दे कि इसमें प्रथम पद लिखे, दे दे क्वेश्चन कि इस AP में प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए, सार्व अंतर बताइए चाहे लिखिए कितना होगा। क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि इस दिए गए AP में प्रथम पद और सार्व अंतर बताइए, ठीक है ना। तो प्रथम पद देखिए कितना है, A1 A2 A3 A4, प्रथम पद कितना है 5 है, तो इसको A1 बराबर कितना हो जाएगा 5, से ही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से पूछा होता कि 8वां पद चाहे पूछ दे जाएगा चौथा पद बताइए, तो चौथा पद कितना है देखिएगा A1 A2 A3 A4, तो चौथा पद कितना है 20 है, तीसरा पद कितना है 15 है, क्वेश्चन बन जाएगा। अब पूछ रहा है कि सार्व अंतर बताइए, ठीक है ना, सार्व अंतर बताइए। एक बात यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि सार्व अंतर तभी देता है जब वो कि सीक्वेंस जो अनुक्रम होता है AP में होता है। सर्वांतर तबे पूछेगा जब AP दिया रहेगा, तो ये तो AP है, तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं D बराबर क्या होता है, याद कीजिए D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस क्या करना है A1 करना है। A2 का मान कितना है 10, A1 का मान कितना है 5, तो 10 में से 5 गया तो 5, यही हमारा D का मान हो गया, ठीक है। तो ये प्रथम टाइप का क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसको उतार लीजिएगा, इसी पर आधारित आप लोग को क्वेश्चन एक किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको बनाते चलिएगा, जितना 5.1 चैप्टर में सब इसी पर आधारित क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। दूसरा टाइप का मेरे पास किताब है, ठीक है ना, इस किताब से बताता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है ना, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है ना कि किसी AP के प्रथम पद दिया है ना, कि दिया है A बराबर दिया है 10, D बराबर दिया है, मान से चलिए कि कितना दिया है
10, डी ए का मान भी 10 है, डी का मान भी 10, ठीक है ना। प्रथम पद 10 दिया है, सार्व अंतर कितना दिया है, 10 दिया है। कह रहा है कि इसके और 3 गो पद लिखिए, कह रहा है ना क्वेश्चन में, इसके और 3 गो पद लिखिए, इसके 3 गो पद और लिखना है, इसके 3 गो पद क्या करना है और लिखना है। अच्छा समझ में देखिएगा, एक एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिमाग से उड़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसको 3 गो पद और लिखना है। तो प्रथम पद कितना है, A1 कितना है, 10 है, ठीक है। A1 कितना है, 10। A2 कितना होगा, अगर आपको जैसे D कितना दिया है, D 10 दिया है, तो AP में लिखना होगा AP, तो प्रथम पद कितना है, 10 है, ठीक है। दूसर का पद कितना होगा, तो प्रथम पद 10 और सार्व अंतर 10, तो 10 में 10 जोड़े तो 20, यानी दूसर का पद कितना होगा, 20। तीसर का पद कितना होगा, तो 20 में कितना जोड़ेंगे, 10, ठीक है। आ रहा है समझ में ना। फिर 30 में कितना जोड़ेंगे, 10, तो 30 में 10 जोड़े तो 40, यही तो है AP। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे एक किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना। बाटा का भी दिया रहा है, बाटा का तो कोई अंतर नहीं है, सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। दूसरा का टाइप का ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पद सार्व अंतर लिखे, ठीक है ना। हाँ, टाइप 3 का क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन इसी पर आधारित है, आप लोग के किताब के बनाना है आप लोग को अपने से। टाइप 3 का क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे समझ के चलिए, क्वेश्चन दिया है कि AP दिया हुआ है, ठीक है ना, AP दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है ना कि 3 1, ठीक है, -1 -3 डॉट डॉट डॉट, कह रहा है कि ये AP है, ठीक है ना। इस AP में आपको प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है, ठीक है ना। इस AP का प्रथम पद और सार्व अंतर बताना है कि कितना होगा। तो प्रथम पद कितना होगा, 3, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर D निकालना है। तो D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 में से A1 घटाना है, A2 में से क्या घटाना है, A1। A2 का मान कितना है, 1, माइनस A1 का मान कितना है, 3, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। तो 3 में से गया तो 2, यानी कि D का मान कितना है, -2। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, दिया है क्वेश्चन, AP दिया है, ठीक है, -5 -1, ठीक है, -5 -1 3 7, ये AP है, इसमें चेक नहीं करना है कि AP है कि नहीं, इसमें AP दिया हुआ है, आपको बताना है कि प्रथम पद कितना होगा, सार्व अंतर कितना होगा, ठीक है। तो प्रथम पद बताइए कितना होगा, प्रथम पद -5, D निकालना है। तो D निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, ठीक है। तो A2 माइनस क्या कर दीजिए, A1 कर दीजिए। A2 का मान कितना, -1 माइनस, ठीक है ना, एक बार फार्मूला का माइनस, A1 का मान कितना, -5 -1, देखिए माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, 5 है तो 5, ये देखिएगा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से गया तो 4, चूँकि 5 बड़ा है तो 4 भी किस में होगा, प्लस में होगा। तो D का मान कितना हो गया, 4। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग से, बहुत आसान है क्वेश्चन, आप लोग इसको भी उतार लीजिएगा, ठीक है। अब देखना है, ठीक है ना, ये तो हो गया ना। इसी पर आधारित आपसे पहला चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है इसी पर आधारित है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, चाहे आप लोग के एक्सरसाइज में जो भी सवाल है आप लोग को अपने से बनाना होगा, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग के एक्सरसाइज आप लोग को अपने से बनाना है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर, ठीक है ना। सब इसी पर आधारित क्वेश्चन, जितना भी हम बताए ना सब इसी पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा वो हमको, ठीक है ना, जो नहीं बनेगा आप लोग, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उससे आप लोग हमसे, ठीक है, उस पर आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को फिर से बनाऊंगा, ठीक है। और इसको आप लोग शेयर में करते चलिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा मैं बताते चलूँगा, जो नहीं बनेगा फिर अगला चैप्टर मैं अगले दिन वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है। तब तक ले आप लोग को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर